कैसे काट रहे भारतीय जेलों में कैदी अपनी जिंदगी? क्या है जो आपको नहीं पता? कैसी होती है कैदियों की जिंदगी? क्या कैदियों को रोज भुगतनी पड़ती हैं यातनाएं? क्या जेल में कैद होने पर भी उन्हें शिक्षा जो कि पाना हर एक नागरिक का हक है उन्हें मिल सकती है? या फिर उन्हें बेचारों की तरह अंधेरे बंद कमरे में या फिर एक बैरक में अपनी उम्र बितानी पड़ती है? अगर बात करें अपने देश की, भारत की, तो क्या है भारतीय जेलों का सच? दोस्तों, इसका पूरा सच जानने के लिए आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना होगा और ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। लेकिन ये सब जानने से पहले क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत देश में कुल कितनी जेलें हैं? दोस्तों, भारत में कुल 1350 जेलें हैं, जिसमें 617 सब जेल, 410 डिस्ट्रिक्ट जेल, 144 सेंट्रल जेल, 86 ओपन जेल, 41 स्पेशल जेल, 31 वुमेन जेल और 19 बोरस्टल जेल शामिल हैं, जो कि आज के समय में कार्यशील हैं। क्या आपको पता है इन सब जेलों में से भारत का सबसे बड़ा जेल कौन सा है? जी दोस्तों, इस सवाल का जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, वरना मैं तो यही हूँ हर सवाल के जवाब के लिए, जिसके लिए आपको बने रहना होगा मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए बढ़ते हैं जेल से जुड़े दूसरे तथ्यों की तरफ। दोस्तों, भारतीय जेलों में जेलों की क्षमता से अधिक कैदी होते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्षमता से अधिक कैदी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के हालिया आंकड़ों के अनुसार 2019 में देश की जेलों में कुल 4,78,000 कैदी थे, जबकि इन जेलों की वास्तविक क्षमता 4 लाख कैदियों की ही थी। दूसरी ओर जेलों में मौजूद स्टाफ की संख्या भी काफी कम है। ये थोड़ा विचलित करने वाला तथ्य है। बहरहाल, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है कि 2016 के अंत तक 4,33,033 लोग देश की जेलों में बंद थे, जिसमें से 68% कैदी अंडर ट्रायल थे या फिर ऐसे लोग जिन्हें अपराध के लिए दोषी तय किया जाना है। अंडर ट्रायल कैदियों की ये संख्या दुनिया के किसी अन्य देश में बंद विचारहीन कैदियों से कहीं ज्यादा है। ये तो बात हुई देश की जेलों की। आइए अब आपको बताते हैं कैदियों के बारे में। आपके मन में सवाल होंगे कि कैदी तो कैदी ही होते हैं, तो क्या सबकी वेशभूषा एक ही होती है? आपको बता दें कि पूरी दुनिया में भारत की तरह कैदियों को सफेद और काली धारी वाली यूनिफॉर्म नहीं दी जाती है। अलग अलग देश में अलग अलग किस्म की ड्रेसेस हैं। इसके अलावा भारत में जो कैदी सजा याफ्ता होते हैं, केवल उन्हें ही इस तरह की पोशाक दी जाती है। जिन कैदियों को हिरासत में रखा जाता है वो सामान्य कपड़ों में ही रहते हैं। उन्हें जेल की तरफ से कुछ भी अलग नहीं दिया जाता। जेलों के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया फिल्मों से भी मिल सकता है, जैसे कि घायल, खलनायक, सरफरोश, विनाशक आदि। हालांकि इन फिल्मों में सच्चाई तो ना के बराबर ही होती है, पर जेलों में रहन सहन और जेल का अंदाजा लगाने के लिए ऐसी फिल्में देखी जा सकती हैं, पर इनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक बटन को भी दबाएं। दोस्तों, मैंने आपसे पूछा था कि देश की सबसे बड़ी जेल कौन सी है, तो अब उसका जवाब सुनिए। तिहाड़ जेल। जी हाँ, बिल्कुल वही तिहाड़ जेल जिसका नाम आपकी जुबान पर मस्ती मजाक या फिर बात बात पर अक्सर आ ही जाता होगा। आपको मालूम है, तिहाड़ जेल भारत में एक जेल परिसर है और दक्षिण एशिया के जेलों का सबसे बड़ा परिसर है। और ये जेल परिसर दिल्ली के चाणक्यपुरी से 7 किलोमीटर दूर तिहाड़ नाम के एक गांव में स्थित है, इसलिए इसको तिहाड़ जेल के नाम से जानते हैं। और ये जेल दिल्ली कारागार विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। इसको तिहाड़ आश्रम भी कहा जाता है। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि भारत में कैदियों की बद से बदतर हालत होती है, उन्हें रूखा सूखा खाना और हर वक्त टॉर्चर किया जाता होगा। दोस्तों, अगर आपको ये लगता है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपका ऐसा सोचना बहुत हद तक गलत है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज के परिदृश्य में देखा जाए तो भारतीय जेलों में कैदियों की हालत बिल्कुल भी कष्टदायी नहीं होती है।
आइए अब आपको बताते हैं कि कैदियों का रहन सहन, जेल के कर्मचारियों का कैदियों के प्रति व्यवहार तथा उनका खान पान कैसा होता है, जो जानकर शायद आपको कुछ हद तक हैरानी हो, पर ये आज के परिदृश्य का सच है। आजकल भारत के जेलों में कैदियों को हर तरह की सुविधा उपलब्ध होती है। उनकी देखरेख का भी इंतजाम किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जो बड़े नेता या नेता नगरी से जुड़े होते हैं या फिर बड़े ओहदे के लोग जेलों में आते हैं, उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा सुविधा उपलब्ध की जाती है ताकि उन्हें जेल में रहने का आभास ना के बराबर रहे। उनकी देखरेख का जिम्मा बड़े अफसरों पर भी होता है। यही नहीं, जो अन्य कैदी भी होते हैं उनको भी पूरी तरह से ट्रेन किया जाता है ताकि जेल से छूटने के बाद वो अपनी जिंदगी नए सिरे से चालू कर सके। उनके नाश्ते में ब्रेड, पाव, पराठे के साथ चाय दी जाती है। वहीं दोपहर को रोटी, दाल चावल के साथ एक सब्जी भी दी जाती है और रात को भी ऐसे ही खाना दिया जाता है। और जेल के अंदर खाना भी कैदी ही बनाते हैं। उन्हें काम भी दिया जाता है जिसके बदले उन्हें पैसे भी मिलते हैं। दोस्तों, ये पैसे कैदियों के लिए तब काम में आते हैं जब वो जेल से रिहा होते हैं, तब उनके फौरन काम में यही पैसे आते हैं। जेल में कैदियों के लिए तरह तरह के मनोरंजन की व्यवस्था की जाती है ताकि वे आपस में हंस बोलकर अपना समय व्यतीत कर सके। यही नहीं, उनके वेशभूषा और पहनावे पर भी ध्यान दिया जाता है। हर कैदी अपना सब काम स्वयं करता है, चाहे वो कपड़े धोना हो या बर्तन धोना। उनके बाल और दाढ़ी तक काटने के लिए नाई तक का इंतजाम जेल में होता है। उन्हें आज़ादी का मतलब और शिक्षित करने हेतु शिक्षक का इंतजाम भी जेल विभाग द्वारा किया जाता है ताकि वो जेल से बाहर आने पर समाज के एक सभ्य नागरिक की तरह जीवन व्यतीत कर सके। दोस्तों, आपको ये जानकर थोड़ी तसल्ली और खुशी भी होगी कि अब जेलों में कैदियों को स्वस्थ तन और मन रखने के लिए योग की शिक्षा भी दी जाती है ताकि उनके दिमाग से सब तरह की नकारात्मक भाव खत्म हो सके और वो एक बेहतर जिंदगी की तरफ कदम बढ़ा सके। कुल मिलाकर इस वीडियो में आपने जाना कि भारत की जेलों में कैदियों की इतनी गंभीर स्थिति नहीं होती जो हमारे दिमाग ने सुनी सुनाई और फिर फिल्मों को देखकर उन दृश्यों पर यकीन करी होती है। याद रखें, फिल्में या फिर सुनी सुनाई बातें सच्चाई से कोसों दूर होती हैं। फिर दोस्तों, जेल तो जेल ही है। जो आज़ादी अपने लिए काम करने में या अपनी जगह घर पर मिलती है, वो जेल में कैसे हो सकती है। उदाहरण के लिए आप एक तोते को ले सकते हैं। आप चाहे तो तोते को सोने के बड़े आलीशान पिंजरे में रख लें, लेकिन जो आज़ादी उसे खुले आसमान में मिलती है वो पिंजरे में नहीं मिल सकती। तो मेरी सलाह यही रहेगी आप सबके लिए कि हमेशा अच्छे काम करें और अच्छाई के रास्ते पर ही चलने की कोशिश करें। बुराई का रास्ता कभी भी ना अपनाएं और जेल शब्द से तो दूर ही रहें। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी जानकारी मूल्यवान लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मुझे इस तरह के और वीडियोस आपके सामने लाने के लिए प्रेरणा मिल सके। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।